चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए क्या दे रखा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। मतलब तीनों का हमें क्या निकालना है, मीन, मॉड और मीडियन, तीनों ही निकालना है। जो डेटा ये दे रखा है हमें, और ये डेटा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। 68 मतलब 68 कंज्यूमर है, ऐसे ग्राहक हैं जो बिजली की खपत कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो पर यूनिट मतलब देखोगे, अगर 4 कंज्यूमर ऐसे हैं जो इतने से इतने यूनिट कंजप्शन करते हैं, कंज्यूम करते हैं। 5 कस्टमर ऐसे हैं, कंज्यूमर, जो इतने यूनिट कंज्यूम करते हैं। और 4 कंज्यूमर हैं जो इतनी यूनिट कंज्यूम करते हैं। क्लियर है। ये डेटा दे रखा है हमें 68 यूजर्स का, मतलब कंज्यूमर्स का। और ये 68 क्या हो गया मेरे लिए, एन की वैल्यू हो गई। पहली बात तो ये 68 क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई। और क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों चीजें निकालनी है। एक देखो लेंदी क्वेश्चन आया है, जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका डेफिनेटली ये 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा जिसमें आपको तीनों चीजें निकालनी होंगी। ये बड़ा क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीजें निकालनी है। पर देखते हैं कि ऐसा डेटा जिसमें हमें तीनों चीजें निकालने को मिली हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलो करते हैं इसको। देखो अब यहाँ पे ये एन भी है मेरे लिए 68, और यही समेशन एफ आई भी है। स्टार्टिंग जैसे हमने करी थी मीन से, तो हम यहाँ पे भी मीन स्टार्ट करेंगे। मीन करेंगे स्टार्ट मीन से। यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, इंटू एच। ये फॉर्मूला होता था हमारा किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन के लिए। तो ये फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई चाहिए। ए हमारे लिए क्या होगा, देखते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। एच क्या होगा हमारे लिए, एच देखोगे तो लेंथ ऑफ द इंटरवल, इंटरवल की जो साइज है, मतलब कितना है 20 है, जो दिख रहा है मुझे 20 है। चलिए अब इस डेटा को पहले हम इस टेबल में निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बारी बारी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरवल को डाउनलोड करते हैं। देखो 65 85, 85 से लेकर 105 तक, 105 से लेके 125 तक, 125 से लेकर 145 तक, 145 से लेकर आपका 165, और 165 से लेके बेटा दिया है 185, और 185 से लेकर दिया है 205, ठीक है। ये हमें इंटरवल साइज दे रखा है कंजप्शन का, मतलब यूनिट कितनी कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर, ठीक। फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करो, 4 5 13 20 14 8 4, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब देखो पहला हमने सीखा था क्या, कि पहले क्लास मार्क निकालते हैं जब भी इंटरवल की बात आती है। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, यानी कि एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या है मेरी 85 प्लस लोअर लिमिट कितना है 65। सम करोगे इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, 150 सम हो जाएगा, तो ये आधा कितना होगा इसका 75 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, एक्स आई आ जाएगा बेटा क्लास मार्क 75। अब 75 ही आ गया, अब क्योंकि इसमें 20 का क्या चल रहा है, साइज चल रहा है, क्योंकि क्लास साइज क्या है 20 है, तो 20 का सम करते हुए नीचे पहुंच जाओ, ये वही आएगा, इसी तरीके से आएगा। तो 20 का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, ये करेंगे सम 20 का तो 115, 115 में 20 जोड़ो फिर कितना हो जाएगा 135, 135 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 155, 155 में जोड़ेंगे तो 175 और 195। इस तरीके से प्लस प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो यही वैल्यू आएंगी, चेक करो एक बार, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब हम निकालते थे डी आई, डी आई कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता था यहाँ पे,
ए क्या होता था, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, बहुत पीछे पहुंच गए हम, दोबारा से शुरुआत में पहुंच गए। ए क्या होता था, ए होता था हमारा मिड वैल्यू ऑफ द एक्स आई, एक्स आई की मिड वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 135 है। मैंने बताया था जब हमारी नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें बात करें 1 2 3 4 5 6 7, जब नंबर ऑफ रोज ऑड होते हैं तो हमें जज करना हमारे लिए आसान होता है कि मिड वैल्यू कौन सी है। जब नंबर ऑफ रोज हमारे इवन हो जाते हैं, 2 हैं 4 है 6 है, तो इस तरीके से फिर वहां पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हम तीसरा कंसीडर करें ए या चौथा कंसीडर करें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑड है, तो बिना सोचे मैं क्या करूंगा, बीच वाली वैल्यू को ए मान लूंगा, मिड वैल्यू को। तो ये 135 को हम ए कंसीडर करेंगे। अब क्या करेंगे, 135 को माइनस कर देंगे बेसिकली सारी वैल्यूज में से। तो जब इसमें से माइनस करोगे 75 में से, है ना, जब 75 में से आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 75 में से माइनस करोगे 60 बचेगा इधर, मतलब 75 में से माइनस करोगे 195 तो ये 60 बचेगा। 60 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है। अब नीचे इसी तरीके से माइनस करते हो, देखो यहाँ बचेगा कितना, ये बचेगा 40 और ये बचेगा कितना, ये बचेगा 20, है ना, फिर 0 20 40 और 60। ठीक है, तो हमने देख लिया डी आई की वैल्यू सारी आ गई, डी आई की वैल्यू आपने नोट डाउन कर ली सारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यू आई निकालेंगे। अब यू आई कैसे निकालते थे, यू आई याद करो जरा, डी आई अपॉन एच। एच क्या होता था, डी आई की वैल्यू अभी निकाली है हमारी, ये सारी रोज की वैल्यू क्या है, डी आई है। और डी आई में क्या करते थे, एच से डिवाइड करते थे। एच क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज कितना है यहाँ पे 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो माइनस का 3 माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1 2 और 3, ये आ जाएंगी यू आई की वैल्यू, है ना। अब देखो आपने कितनी छोटी वैल्यूज हो गई यू आई, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ आई इंटू यू आई तो मुझे कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से हम स्टेप डेविएशन तक पहुंचते हैं या आते हैं कि हमारी वैल्यूज छोटी हो जाएं और हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखो 4 तिया 12 माइनस का 12 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया, 13 एकम 13 यानी माइनस का 13 हो गया। ठीक है, 14 एकम 14 14 8 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। देखो अब यहाँ पे गौर से आप देखोगे तो 12 से तो 12 कट गया, यानी कि प्लस का 12 माइनस का 12 उड़ गया। ठीक, यहाँ देखोगे आप तो यहाँ 13 में से 12, यहाँ तो 1 बचा, प्लस का बचा यहाँ पे 1, और यहाँ 16 में से 10 गए, कितना बचा, यहाँ पे भी 6 बचा प्लस का, है ना। तो ये 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब समेसन एफ आई इंटू यू आई करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 निकल के आएगा। अब समेशन यहाँ पे एफ आई, समेशन एफ आई कितना है, सम करोगे तो पहले ही दे रखा है मुझे 68 ऊपर, है ना, तो ये कितना है 68 आएगा। कितना आएगा बेटा, 68 आएगा। तो अब देखो समेशन एफ आई यू आई आ गया, 68 आ गया। आपके पास ए पता है, आपको एच पता है, फॉर्मूले में रख दो, आपका मीन निकल के आ जाएगा। तो चलो मीन निकाल लेते हैं जल्दी से। पहले ए की वैल्यू कितनी है 135 प्लस समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, जल्दी बताओ। समेशन एफ आई की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास 7 अपॉन समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 68 इंटू एच में कितना चल रहा है 20 चल रहा है। तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा ऊपर तो 135 प्लस 140 अपॉन 68। ठीक है, ये आ रहा है 140 अपॉन 68। अब 68 से डिवाइड करो, पहले तो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं इसको, है ना, 2 2 से काट लेते हैं। देखो 2 से कट गया, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ठीक है, 2 7 जा 14 70 बार कट गया। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो देखो ये आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 7 14, और फिर 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 पंजे 10 35, यानी 35/17, 17 दूनी 34, 2 बार कटेगा, 0.0 लगाएंगे, 0 ना जाने का 0 आएगा, 17 पंजे 75, यानी कि 2.05 आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जब आप 17 से डिवाइड करेंगे किसको 35 को। तो 135 प्लस ये हो जाएगा कितना 2.05। तो जब 2.05 को ऐड करेंगे तो 137.05, ये आ गया आपका निकल के x बार।
ये निकल के मीन आ गया बेटा आपका। क्लियर है यहाँ तक? बताओ जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट कैसा भी नहीं ना? तो ये मीन निकल के आ गया आपका। अब हम निकाल लेते हैं इसी पेज पे अपना मॉड। मॉड बताते हैं अब इस पे हम क्या करते हैं, मॉड निकालते हैं। तो मॉड का फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से। मॉड के लिए क्या करते थे वो भी बताओ, दोनों ही बताओगे आप तभी मैं आगे बढ़ूंगा। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, फिर वहां से हम सॉल्यूशन कर लेंगे इतने हिस्से में, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके हम निकाल लेंगे इसका मीडियन। क्लियर है? चलो तो पहले फॉर्मूला बताओ मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से याद करो, जल्दी याद करके बताओ मॉड का फॉर्मूला। देखो मीडियन और मॉड लमसम सेम होता था, लेकिन मॉड यहाँ पे क्या है, ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा का मॉड कैसे निकालते थे जल्दी बताओ। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता था। L प्लस, इतनी जल्दी भूल गए क्या? नहीं ना? तो नहीं भूले तो चलो लिखो जल्दी, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता था हमारा मॉड निकालने के लिए। अब मॉड के लिए हम क्या करते थे वो भी बता दो एक बार। ये डेटा सारा यहीं पे है, इसी से बता देते हैं मॉड के लिए क्या करते थे हम। देखो मॉड के लिए याद करो, मैं कहता था कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को ढूंढो। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी यानी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इस फ्रिक्वेंसी के अंदर, तो मुझे दिख रही है 20। क्या है? 20 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। तो 20 के जो सामने होगी वो क्या होगी आपकी, ये होगी मॉडल क्लास। मॉड के लिए क्या करते थे, मॉडल क्लास ढूंढते थे, ये मॉडल क्लास होगी। अब मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगी वो वैल्यू हो जाएगी एल। ये क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, एल हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ये F1, ये F0 और ये F2 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ कैसी भी? नहीं ना? तो 20 हो गया हमारा F1 और F0 हो गया हमारा 13 और नीचे हो गया F2 हो गया हमारा 14। ठीक है? और अब यहाँ पे और किस किस की जरूरत है, देखो F1 निकल गया, F2 निकल गया, F0 निकला है, L निकला है। L क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 125। तो 125 रख जाएगा। H कितना है हमारे पास, H है 20, वही सेम H, मतलब तीनों ही केस में सेम है हमारे पास, मीन, मॉड और मीडियन में। ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहीं पे पहले वो पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो देखो पुट करके बताते हैं क्या क्या आया। L की वैल्यू 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू कितनी है बताओ 20, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 13, सॉरी F0 की, अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 कितना है, F2 है 14 इंटू H मतलब कि 20। ये आ गई वैल्यूज। अब देखो 20 में से माइनस 13 करोगे ऊपर तो बचेगा 7, नीचे हो गया दूनी 4 और 40, 40 में से माइनस करो कितना, ये 3 और 4 हो गए 7। ठीक है, 3 और 4 हो गए 7 और ये हो गया 2, 27 यानी 27 हो गया। अब 40 में से 27 माइनस करोगे तो नीचे कितने बचेगा, नीचे बचेगा आपका 13। तो 7/13 गुणा 20, ये आ जाएगा देखो क्या, 125 प्लस में चल रहा है 7/13 गुणा 20, ये निकल के आया। मतलब यहाँ से हम पहुंचे हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसी पेज में करके बता रहा हूँ मैं ये वाली चीज़ें दोनों, ताकि नेक्स्ट पेज में हमारे पास जगह हो जाए मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि मीडियन में फिर से मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये हमारा मीन हो गया, मॉड हो गया। मॉड में अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना हो गया 125 प्लस 7 दूनी 14 140 अपॉन 13, 140 अपॉन 13। तो अब करो डिवाइड, इसका क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 13 से तो ये हो जाएगा, देखो 13 से एक तो सीधा सीधा दिख रहा है 10 बार चला जाएगा, 10 आ जाएगा, 130 हो जाएगा, वहां फिर 10 बच जाएगा, है ना। तो 10.76 यानी कि 125 प्लस 10.76, इसका डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको। और जब ये मिल जाएगा आपको तो इसका सम कर दो, ये कितना हो जाएगा देखो 135.76, ये निकल के आया आपका मॉड। क्या निकल के आया बेटा, ये आपका बहुलक आ गया, यानी 135.76 आपका मॉड आ गया। और मेरे पास क्या था, मीन का है, मीन है 137.05,
यानी ये दोनों वैल्यू मिली है मुझे, देखो एक ये वैल्यू मिली है, एक ये, इसका मतलब मीडियन आएगा 137 के आसपास, मतलब 137 आ रहा होगा मीडियन। अगर मैं इसको देखूँ तो तीसरा अगर मुझे दिख रहा है जो दो वैल्यू मेरी मैच कर चुकी है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे और हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन क्या होगा सेम डेटा के लिए। चलो देखो मॉड निकाल लिया हमने और वो भी निकाल दिया दूसरा क्या मीन। अब हम मीडियन की तरफ चलते हैं। अब मीडियन के केस में हमारे पास अगर बात करो तो मीडियन में देखो फिर से वही डेटा लेके आना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सेम डेटा यहाँ पे भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो देखो नोट डाउन कर लेते हैं पहले और फिर हम निकालेंगे मीडियन के लिए। क्या बताया था हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का। फॉर्मूला बताओ मुझे मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है क्या, जल्दी बताओ, एल प्लस, बोलो जल्दी बोलो, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का। किस केस में, जब ग्रुप डेटा दे रखा हो। अब ग्रुप डेटा तो यहाँ पे हमारी पास टेबल है ब्लैंक, ये डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इससे आएगा ये डेटा। तो देखो 65 85 85 105, 65 85 85 105, ठीक है, और 105 125 125 145 105 125 125 145, और ये हो जाएगा 145 165 हो जाएगा 165 से 185, है ना, और 185 से 205 हो जाएगा, 185 से 205, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 2020 का डिफरेंस ही तो दे रखा है। 185 से 205, 20 का ही तो क्लास साइज है, तो 20 के डिफरेंस से मैंने वैल्यू लिख दी है। अब देखो नंबर ऑफ कंज्यूमर, मतलब फ्रिक्वेंसी जो दे रखी थी वो फ्रिक्वेंसी भी ले आते हैं यहीं पे टेबल पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो 4 5 13 20, 4 5 13 20, और क्या था भाई बताओ जरा देख के, 4 5 13 20 14 8 4, 14 8 और 4। अब देखो अब यहाँ से शुरू होता है आपका मीडियन। ये डेटा है, इस डेटा का मुझे मीडियन बताना है। अब मीडियन निकालने का तरीका क्या था, सबसे पहले जो दे रखा है हमें, देखो सम इसका n की वैल्यू हमें 68 दे रखी है क्वेश्चन में, है ना। तो इसका सम करोगे तो 68 आएगा, और ये 68 क्या है मेरे पास n, ठीक है। जब ये n 68 है तो n बाई 2 निकाल लेंगे, तो n बाई 2 करेंगे यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे n में, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 चौक 8, यानी कि 34 आ जाएगा n बाई 2 की वैल्यू। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते थे जल्दी बताओ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे को सम करो यानी कि 9, 9 को सम करो इधर कितना हो जाएगा, और ये 10 यानी 22, 22 को सम करोगे कितना हो जाएगा 42, 42 को सम करोगे कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 5 56, 56 में सम करोगे कितना होगा देखो ये हो जाएगा 64, 64 में हो जाएगा 68, देखा 68 वैल्यूज आ गई। वही होता है मैंने क्या बताया था, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट एलिमेंट होता है आपके कॉलम का या रो का, तो वो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट होगा किसके, इस n की वैल्यू के, n की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। तो देखो ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए आपके किसी केस में, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कहीं पे कोई जोड़ घटाव में गड़बड़ करी है, तो जोड़ो उसको सही से ताकि ये दोनों वैल्यू आपकी मैच कर जाए। अब देखो n बाई 2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी 34, n बाई 2 की वैल्यू जब 34 है तो ये बताओ ये कहाँ लाई कर रहेगी, 22 और 42 के बीच में। तो मैंने बताया था आपको क्या कि 42 जिसके बीच में आए यानी 42 से जस्ट पहले आएगी, तो 42 को मैं मान लूंगा क्या 42 को हम मान लेंगे कि ये इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो 42 वो वैल्यू है, और 42 वो वैल्यू है, इसका मतलब इसके ठीक सामने वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी।
और मीडियन क्लास में ये जो है वो आपका एफ कहलाएगा और ये 22 आपका सी एफ कहलाएगा। ठीक है, सी एफ क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ होती है। अब यहाँ पे एफ क्या है मेरे पास? 20, मीडियन क्लास है ये, और मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है? उसकी एल होती है। एल क्या हो गई? 125। सारी वैल्यू आ गई क्या? बिल्कुल। एच क्या है? 20 है। तो अब मीडियन तो हमें निकालना ही है। एल की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट 125 प्लस एन बाई टू कितना है? एन बाई टू है 34 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ है हमारे पास 22 अपॉन नीचे एफ कितना है हमारे पास? एफ है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई इनटू 20 चल रहा है, मतलब क्लास साइज कितना है? 20 है। अब देखोगे अगर आप गौर से तो 20 से 20 ये कैंसिल हो गया है ना, 20 से तो 20 कट गया। अब आपका यहाँ ऊपर क्या बच रहा है? देखो 125 प्लस यहाँ माइनस करो, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, यानी 12 बचा। तो 1 कितना हो गया? 3 और 7, 137 क्या आ गया? मीडियन। मीडियन कितना निकल के आया बेटा आपका? 137। जरा चेक करो पीछे जाके, तो पीछे अगर जाके देखेंगे 137 आपका मीडियन। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपका तीनों में से कोई भी डिफरेंस आ रहा है, कोई भी अलग आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है। मेरा आंसर बिल्कुल सही है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। आप चेक कर लो एक बार, दोबारा से रिकैलकुलेशन कर लो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था जिसमें एक ही क्वेश्चन में तीनों ही कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए होंगे, तीनों के फॉर्मूले यूज हो गए, तीनों ही मेथड यूज हो गए। अगर देखें जो अगर स्टेप डेविएशन मेथड पे स्विच करता है तो वो उसके पुराने दोनों मेथड यानी डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड जो होता था उन दोनों को यूज कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई होता है वहां पे। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो डायरेक्ट मेथड हो गया, एफ आई इंटू डी आई होता है किस में? एज्यूम मीन मेथड में, और आपका एफ आई इंटू यू आई होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। तो तीनों ही मेथड का यहाँ पे निचोड़ करके आते हो आप। तो अब आपका ये क्वेश्चन से आपको समझ आया कि मॉड, मीडियन और मीन तीनों जब पूछे जाएं तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर हो गया? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूँगा बारी बारी देखो इस क्वेश्चन को, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस टाइप का क्वेश्चन करने में। डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ कि जब कभी भी एक चीज़ पूछी जाती है तो आप इजीली कर आते हो, लेकिन जब तीनों चीज़ें होती है तो ऐसा लगता है यार ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इसको अटैम्प्ट नहीं करते। लेकिन आप देखोगे कि जब आप अटैम्प्ट करोगे ना तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें हो ही जाएंगी, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे।